तो यूट्यूब आसिफ अली चैनल बच्चों, आज मैं आपके सामने ये किताब लेकर हाजिर हूँ। रियल इंग्लिश ये कोर्स बुक है फॉर क्लास 8। ये किताब लेकर आप तैयार हो सकते हैं और जो भी बच्चे इस किताब को पढ़ रहे हैं क्लास 8 के, वो ले सकते हैं। और आज हम लोग चलेंगे ये लेसन ईदगाह। ये ईदगाह जो लेसन है बहुत ही एक पॉपुलर लेसन है और हर लैंग्वेज में दी गई है, इसलिए कि इसमें बहुत कुछ चीज़ सीखने का है और ये बच्चों के लिए है जो हम सीखें। इसलिए हम चाहेंगे कि ये स्टोरी हम इंग्लिश में पढ़ेंगे और हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए चलेंगे। एंड यू हैव टू लर्न द प्रोसेस ऑफ रीडिंग एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग। A full 30 days after Ramzan comes Eid। पूरा 30 दिन के जो रमज़ान होते हैं, पूरे 30 दिन के रमज़ान के बाद एक खुशी की दिन आती है, वो है ईद। It was a glorious morning and the village was agog with excitement। पूरे गांव में हलचल, खुशियों की हलचल मची हुई थी और जो है सबके अंदर में एक एक्साइटमेंट थी, एक चाहत थी। एगॉग मतलब एक चाहत थी कि हम ईदगाह जाएंगे और जो है कुछ अच्छी बातें सुनेंगे, इस्लाम की बातें सुनेंगे और जो है हम ईद का नमाज अदा करेंगे। पीपल वर गेटिंग रेडी टू गो टू द ईदगाह। तमाम लोग अपना तैयारी कर रहे थे ईदगाह जाने के लिए। But the happiest of all was हमीद। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशहाल जो है हमीद था। A little boy of 4 or 5। ये बच्चा सिर्फ 4 या 5 साल का था। An orphan, एक यतीम जिसके कोई ना माँ है ना अब्बू हैं। अब्बू भी अल्लाह के प्यारे हो गए और अम्मी भी जो हैं अल्लाह के प्यारे हो गए, तो यहाँ पर इसीलिए जो है ऑर्फन भाषा यानी कि यतीम। He lived with his grandmother और वो जो है अपना दादी माँ के साथ रहता था, आमीना। And slept in her protective arms। और दादी माँ उस बच्चे को जो है अपना गोद में लेकर हमेशा सोती, thinking that his father would come back with the bags full of money and his mother would be back from heaven with beautiful gifts। दादी माँ हमेशा अपने बच्चे को एक ऐसी बोल्डनेस, हौसला दिलाती कि एक रोज़ तुम्हारे पिताजी अब्बा जो हैं बहुत सारा पैसे लेकर आएंगे और तुम्हारी अम्मी भी जो हैं जन्नत से खूबसूरत खूबसूरत तोहफा लेके आएंगे। अगर कोई बच्चे को आप 4 साल 5 साल के बच्चे को आप बोल दें कि तुम्हारी अम्मी नहीं हैं, तुम्हारे अब्बू नहीं हैं, वो दोनों जो है इंतकाल कर गए हैं, तो वो बच्चा जो है एकदम शॉक लग सकता है। इसलिए उस छोटे मासूम से बच्चे को जो है, ताकि उसके जहन में किसी तरह का एक प्रेशर ना पैदा हो या उसे किसी तरह का कोई झटका ना लगे, तो इस तरह की बात बताई गई थी। और उसके दिल में ये खुशियाँ हमेशा जो है याद दिलाती रहती कि अब्बू आएंगे बहुत सारे पैसे लेकर आएंगे, अम्मी आएंगे बहुत सारे मेरे लिए जो है खिलौने लेकर आएंगे। होप इज़ ए वंडरफुल थिंग एंड देन अ चाइल्ड्स होप। हम सब जी रहे हैं एक उम्मीद लेकर। पूरे दुनिया में जो भी इंसान जी रहा है सबका एक उम्मीद है, उसी तरह जो है लेकिन बच्चा का उम्मीद, एक मासूम बच्चा का उम्मीद, क्या बात है। अब आगे देखिए। पोर अमीना सैट इन हर हॉवेल एंड क्राइड। ये हॉवेल छोटा सा झोपड़ी घर, बेचारी आमीना अपने छोटा सा घर में रो रही है। It was Eid and she didn't have a grain of food in the house। दिन ईद की थी और बेचारी के घर में एक दाना नहीं, एक दाना तक नहीं। She was filled with gloom and despair when Hamid entered the hut and said, "You mustn't worry, Amma, I will be back before anyone else।" यहाँ दादी अम्मा रो रही है कि घर में एक दाना नहीं है, बच्चे को हम क्या पका कर खिलाएंगे ईद की खुशी में। और वहाँ से हामिद जो है तैयार होकर आता है और अपनी दादी माँ को तसल्ली देता है, दादी माँ आप घबराइएगा नहीं, मैं तमाम बच्चों से ईद का नमाज पढ़कर जल्दी आऊँगा। आमिना फेल्ट अ टाइटनिंग अराउंड हर हार्ट।
other children were all going with their fathers. अमीना बच्चे का हर तकलीफ को देखकर उसका गला सूख रहा था, इसलिए कि तमाम बच्चे अपने पिता के साथ, अपने अब्बू के साथ ईदगाह जा रहे थे. बट हमीद हैड नो वन टू accompany him. लेकिन हमीद का साथ देने वाला कोई नहीं था. He had no shoes and had to walk 3 miles. अब बेचारे के पैर में न जूता थी जो वो 3 माइल चल कर जाए ईदगाह. He had get blisters. He would get blisters. He would get blisters. यानी कि उसके पैर में जो है एकदम फोका हो जाएगा, यानी कि दाना दाना हो जाएगा गर्मी से. There were only 8 पैसे in the house. और घर में सिर्फ 8 पैसे थे. 3 in the Hamid's pocket and 5 in the Amina's pouch. और दादी माँ जो है हामिद को 3 पैसे दी और 5 पैसे अपने पास बचा करके रखी. The villagers started for the fair. और जो है लोग अपना मेला में, गांव वाले मेला में जाना जो है शुरू कर दिए. हमीद was walking along with the other children. और हमीद जो है दूसरे बच्चों के साथ जा रहा था. Why were they walking so slowly? और वो सब बच्चे इतना आहिस्ता आहिस्ता क्यों चल रहे थे? Whatever caught their eyes, they would stand and gap at it in wonder. और इस मेले में बच्चों के निगाह में कोई भी चीज़ पसंद आ गया तो वहाँ पर वो रुक जाता और हर चीज़ का खिलौना और हर चीज़ को देखते हुए चलता. इसलिए जो है वे सब आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे. हामिद felt he had wings on his feet. उनके हामिद के दोस्त जो है पीछे रुक जा रहे थे, लेकिन हामिद एक रफ्तार के साथ चल रहा था, इसलिए वो सोचने लगा शायद मेरे जो है पंख हैं जो हम इतने तेज़ी के साथ चल रहे हैं. Suddenly they could see the ईदगाह. और उसके बाद जो है वो ईदगाह देख रहे थे. There were rows upon rows of worshippers as far as eyes could see. और दूर से जहाँ तक निगाह देख सकती थी कि लोग जो है एकदम कतार से, एक लाइन से बैठे हुए थे और अदब के साथ बैठे हुए थे, इसलिए कि यहाँ ईदगाह में जो है आप अल्लाह के पास हाजिर हुए हैं और जो है ईद की खुशी में नमाज अदा करने जा रहे हैं. इसलिए तमाम जो नमाजी थे बड़ा अदब के साथ बैठे हुए थे. Spilling well beyond the mosque courtyard, here neither wealth nor status matters, because in the eyes of Islam all men are equal. और यहाँ इस्लाम के कानून के लिहाज से हर कोई इंसान जो है एक है, भला वो पैसा वाला हो या भला वो गरीब हो, लेकिन इस्लाम कहता है कि सब एक हैं. इसलिए अल्लाह के घर में या ईदगाह में हम सब एक साथ नमाज अदा करते हैं. द प्रेयर वेर ओवर. उसके बाद जो है नमाज अदा की गई. मेन एम्ब्रेस्ड ईच अदर. और लोग एक दूसरे से गला मिल रहे थे. देन दे डिसेंडेड ऑन द स्वीट शॉप्स. फिर उन बच्चों का ध्यान जो है ईदगाह से निकलने के बाद ध्यान कहाँ गया? मिठाई के दुकान पर. और मैरी गो राउंड. उसके बाद जो है मैरी गो राउंड घूमने वाला जो है बच्चों का वो था. वुडन हॉर्सेस एंड कैमल्स सस्पेंडेड ऑन द रोड एंड द टॉयज वेंडर्स. और जो है वहाँ ऊंट के भी बैठने का बच्चों का था और हॉर्स यानी कि घोड़ा का भी बैठने का था. और वो क्या था? मैरी गो राउंड. जो भी बच्चे चाहते, जिसमें पसंद करते, उसमें बैठ जाते. Hamid's friends Mahmood, Mohsin, Noore and Sami rode on the camels and horses. ये तमाम बच्चे हामिद के जो थे, कोई जो है ऊंट पर बैठ गए और कोई बच्चे जो है घोड़े के ऊपर बैठ गए और घूमते रहे. हामिद stood at some distance. और हामिद जो है बेचारा थोड़ा दूरी पर खड़ा रहा. He could not waste 1/3 of his treasure
ऑन ए ऑर्डिनरी राइड। लेकिन बच्चे के जहन में है कि मेरे जेब में तो 3 रुपया है, लेकिन मैं इससे जो है किसी तरह का फालतू खर्च नहीं करूँगा। Then the children bought clay toys and he looked at them with longing, hoping that he could carry them for a little while. और उसके बाद जो है बच्चे जो है चिकनी मिट्टी की जो खिलौने थे वो सब खिलौने खरीदे, और इसने सोचा हो सके जो उनके फ्रेंड्स हैं इनको भी देंगे, दिखाएंगे। आफ्टर द टॉयज इट वॉज स्वीट्स, और खिलौने के बाद जो है फिर ये लोग मिठाई की दुकान में चले गए। हामिद रिमेंड अलूफ, लेकिन हामिद जो है अपना एक जगह पर खड़ा रहा। वो किसी तरह का ना मिठाई पर चाहत दिखाया, ना खिलौने पर चाहत दिखाया। द बॉयज बॉट स्वीट्स एंड टीज्ड हामिद, और तमाम जो दोस्त थे उन्होंने मिठाइयाँ खरीदी और साथ में जो है खिलौने खरीदे और साथ साथ हामिद को चिढ़ाते रहे। The hardware shops that lay ahead had no attraction for the boys. और ये तमाम जो बच्चे थे वह हार्डवेयर्स का जो सामान लेकर बेच रहा था, जहाँ पर हार्डवेयर्स का सामान रखा हुआ था वहाँ पर जाने वाला कोई बच्चा नहीं था, इसलिए कि वो खिलौने की चीज़ नहीं थे। And they walked on except हामिद, और वो सब बच्चे आगे बढ़ते गए, लेकिन हामिद जो है वहाँ रुक गया। A pair of tongs caught his attention, और हामिद का जो निगाह है टोंग्स यानी कि चिमटा के ऊपर पड़ा। वहाँ हार्डवेयर्स की दुकान में उसकी निगाह में चिमटा नजर आई और वो चिमटा देखा। His grandmother did not have one. उसके जहन में बात आई दादी अम्मा के पास तो नहीं है। Each time she made chapati, she burnt her fingers. हमेशा दादी माँ जो है रोटियां जब भी सेंकती और दादी अम्मा की उंगलियां जल जाती। If he bought this tongs, अगर वो ये चिमटा खरीद ले, she would be happy. तब दादी अम्मा बहुत खुश हो जाएगी। It would be a useful item in the house. और घर के लिए बहुत ही एक अच्छा चीज़ रहेगा और ज़रूरत का सामान बन जाएगा। He asked the shopkeeper, और उसने दुकानदार से पूछा how much is this for? इस चिमटे का क्या कीमत है? He looked at the boy, और दुकानदार इस बच्चे को देखा। This is of no use to you. देखो बच्चे, ये तुम्हारा कोई काम का नहीं है। Is it for sale? हामिद ने पूछा, क्या ये बिक्री का है? Of course, हाँ बिल्कुल। It's for 6 पैसे, और इसकी कीमत जो है 6 पैसे है। हामिद्स हार्ट सैंक, बेचारा सुन करके उसका दिल छोटा हो गया, इसलिए कि उसके जेब में सिर्फ 3 पैसे थे और दुकानदार ने बताया था कि 6 पैसा उसका कीमत है। He picked up his courage and said firmly, और वो हिम्मत के साथ जो है बड़ा एक अदब से कहा, Will you take 3? क्या आप मेहरबानी करके 3 लेंगे? और and walked on, और आगे बढ़ता गया। Afraid that the shopkeeper would scream at him, ये डरते हुए कि कहीं दुकानदार उसे चीख ना बैठे उसके ऊपर कि जहाँ 6 रुपया का सामान है और तुम 3 रुपया बोलते हो। इस डर से बेचारा बोलते हुए प्यार से आगे बढ़ गया। But the man called him back and gave him the tongs, और उस दुकानदार जो है हामिद को बुलाया कि बाबू इधर आओ, ले लो। हामिद put it on his shoulders like a gun. हामिद उस चिमटा को खरीदा और अपने कंधे पर रख लिया बंदूक की तरह। And filled with pride joined his friends, और वो खुशियों से हिम्मत से भर गया और जा करके अपने दोस्तों के साथ जुट गया। मोहसिन said, Why have you bought a pair of tongs? मोहसिन ने कहा, अरे तुमने ये चिमटा क्यों खरीद लिया? What will you do with it? तुम इसको लेकर क्या करोगे? इसका तुम्हारा क्या काम? महमूद said, So you have made the tongs into a toy? महमूद ने कहा, तुम जो ये चिमटा खरीदे हो, क्या ये तुम्हारा खिलौना है? हामिद रिप्लाइड, और हामिद जो है पूरा हिम्मत के साथ कहा, Why not? क्यों नहीं? If I hit your toys with it, they will all break. अगर मैं इस चिमटे से तुम्हारे खिलौने को मार दूं, तमाम खिलौना तुम्हारा टूट जाएगा। मोहसिन
thought of a new way to taunt Hamid. हामिद को चिढ़ाने के लिए मोहसिन ने एक नया तरतीब सोचा. Your tongues will burn its nose in the fire every day. देखो तुम्हारा जो चिमटा है रोजाना जो उसका नाक को जलाता रहेगा. हामिद हैड ए क्विक रिप्लाई. और हामिद जो है तुरंत एक जवाब दिया. Only the brave dare jump into the fire. लेकिन जो बहादुर होता है, हिम्मतवर होता है, वही जो है आग में कूद जाता है. The three boys were utterly squashed. Hamid had won the field. और ये तमाम दोस्त जो उसे चिढ़ा रहे थे लेकिन कोई हामिद के साथ जीत नहीं सके, सब खामोश हो गए. None of the boys could dispute the fact Hamid's buy was the best. और हामिद जो चीज़ खरीदा था वो सबसे बेहतर चीज़ था और ये इतना बेहतर चीज़ था कोई दोस्त उसे इनकार नहीं कर पाता था और उसके खिलाफ कोई बात बोल नहीं पाता था. The respect that a victor commanded from the vanquished was paid to Hamid. The respect that a victor commanded from the vanquished was paid to Hamid. और ये जो हामिद की जीत हुई, हामिद की जीत होने के बाद तमाम दोस्त फिर उसके तरफ गीत गाने लगे और जो है हामिद को इज्जत करने लगे. The others had spent up to 16 पैसे and bought nothing worthwhile. और तमाम जो बच्चे थे 16 पैसे से भी ज़्यादा खर्च कर चुके थे लेकिन कोई भी एक कायदे का चीज़ यानी कि जिसमें घर में फ़ायदा दे, फ़ायदा वाला कोई चीज़ नहीं था, कोई अच्छा मतलब काम का चीज़ नहीं था. पीस टॉक्स बिगैन. उसके बाद जितने भी दोस्त थे वो सब अच्छा बर्ताव करने लगे और हामिद से अच्छी तरह बोलने लगे. Each of the boys began to strike a deal with Hamid. और उसके बाद जो है दोस्तों ने ऐसा किया कि अब हामिद के साथ कोशिश कर रहे हैं कि उसका दिल को खुश करें. कैसे जो है हामिद को खुश करें. हामिद मोहसिन से लेट मी सी योर टॉन्ग्स. लाओ तुम्हारा जरा चिमटा देखें. यू कैन कैरी माई टॉयस. तुम मेरा खिलौना देख सकते हो. हामिद हैड नो ऑब्जेक्शन. हामिद ने कोई इनकार नहीं किया. टू एक्सेप्टिंग सच टर्म्स द टॉन्ग्स ग्रेजुअली passed from one hand to another while Hamid was allowed to handle the toys. और सब बच्चे जो है वो चिमटा देखने लगे, एक हाथ से दूसरा हाथ से तीसरा हाथ, और इसी तरह तमाम बच्चे जो खिलौने खरीदे थे वो खिलौने जो है हामिद भी लेकर अपना कुछ देर तक खेल सका था. Hamid's tone was conciliatory. और हामिद का जो आवाज़ मतलब एकदम जिसको हम्बलनेस से भरा हुआ था, एक नम्रता से भरा हुआ था, एक प्यार से, एक अदब से भरा हुआ था. I was only teasing you. देखो मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था. There's no comparison between these plain steel tongs and your beautiful toys. देखो मेरा ये मामूली सा चिमटा के मुकाबले में तुम लोग का टॉयज़ नहीं है. मैं जानता हूँ मेरा मामूली सा तो चीज़ है ये चिमटा, लेकिन तुम लोगों का खिलौना कितना अच्छा है. तुम लोग कितने अच्छे अच्छे खिलौने खरीदे हो. बट द बॉयज़ वर नॉट कन्विंस्ड. लेकिन जो बच्चे थे इन बातों से वो खामोश हो गए और जो है खुश नहीं हुए. यानी कि वो सब समझ गए कि किस तरह करके हमने हामिद के साथ बदतमीज़ी की और हामिद जो है फिर भी हमारे साथ अच्छा बर्ताव कर रहा है. Nobody is going to bless us from bringing these toys, carried मोहसिन. मोहसिन बोला कि हम लोग जिस तरह का जो है खिलौने खरीदे हैं कोई हम लोग को दुआ देने नहीं जा रहा है. और वो रो पड़ा. Hamid had to accept that none of the boys' mothers would be as glad to see the tongs as his grandmother would be to see the tongs. हामिद ने कहा कि देखो तुम्हारे
मम्मी सब जो हैं ये चिमटा देख करके खुश नहीं होंगे, लेकिन मेरी दादी माँ ये चिमटा देख करके बहुत खुश हो जाएगी। मेरी दादी माँ बहुत खुश हो जाएगी। Mahmud was hungry and took out some bananas his father had given him. महमूद को जो है भूख लगा तो वो जो है कुछ केले निकाल लिए, इसलिए उसके पिता दिए थे, और जो है he shared them only with हामिद, और जो है हामिद के साथ उसने शेयर किया कि चलो हामिद तुम भी केला खाओ। While others stared with their mouths watering, और बाकी दोस्त जो है बस देखते रह गए और उनके मुंह में पानी आता रहा। That was the glory of the tongs, और उस चिमटे का वो खूबी थी। By 11 o'clock there was excitement in the village as the revelers were coming home, और लगभग 11 बजे गांव में तमाम लोग ईदगाह से जो लौट रहे थे, वो लौटने की एक हलचल थी, एक आवाज़ थी, एक खुशियाँ थी। और जो है ऑन हियरिंग हामिद्स वॉइस, जैसे ही दादी माँ जो है हामिद की आवाज़ सुनी, हामिद के इंतज़ार में बेचारी दादी माँ बैठी हुई थी। हामिद रश्ड फॉरवर्ड एंड पिक्ड हिम अप, और जो है हामिद जो है आया, आने के साथ साथ दादी अम्मा को पकड़ लिया। When she spotted the tongs in his hands, और जब हामिद ने वो चिमटा दादी माँ को दिखाया, she was taken aback, और वो जो है गुस्सा आ गई। Where did you get it from? तुम्हें ये चीज़ कहाँ से मिला? I bought it, हामिद बोला, मैं खरीदा हूँ। For how much? कितने में? For 3 पैसे, मैं 3 पैसे में खरीदा हूँ। अमीना grew angry, अमीना को गुस्सा आ गया। What a stupid boy, तुम कितने बेवकूफ़ बच्चे हो। It's almost noon and he had not eaten anything, अब जो है लगभग दोपहर हो गया है और तुमने एक चीज़ तक नहीं खाया। और दादी अम्मा के दिल में बात है कि मेरे घर में दाना तक नहीं, मैं बच्चे को क्या पका कर खिलाऊंगी, और जो मैं 3 रुपया दी थी उसी से अगर बच्चा कुछ खा लेता तो मुझे तसल्ली हो जाता। इसी के कारण दादी अम्मा उस बच्चे को डांटती है कि तुम जो है कुछ तो खा लेते और जो है 3 रुपया में ये क्यों खरीदे। इन द एंटायर फेयर couldn't you find anything better than these tongs? और पूरे मेले में घूमकर तुम्हें कोई अच्छा चीज नहीं मिला और तुम जो है ये चिमटा उठा लाए। What will you do with it? तुम इससे तुम क्या करोगे, तुम्हारा इससे क्या काम है? हामिद said meekly, बड़ा प्यार से हामिद बोला, You burn your fingers, आप तो हमेशा उंगलियां जला लेती हैं। When you make चपाती, जब भी आप रोटियां सेकती हैं तो आपकी उंगलियां जल जाती हैं दादी अम्मा। That's why I bought it, जिसके कारण मैं खरीदा हूँ दादी अम्मा। The old woman's temper changed into love, और दादी अम्मा का गुस्सा जो है प्यार में बदल गया। What concern for others, what a big heart। देखो ये बहुत सीखने की बात है, ये हर बच्चों के लिए सीखने की बात है कि देखो हामिद का दिल कितना बड़ा, भूखा पेट लेकर ईद का नमाज पढ़कर निकलता है, पूरा मेला में घूमता है। अगर दिल भी कहा कि मिठाई खा लूं, अगर दिल भी कहा कि ये खिलौना ले लूं, अगर दिल भी कहा कि कुछ ले लूं, लेकिन उसके दिल में सिर्फ दादी माँ का प्यार था, और दादी माँ का वो प्यार हमेशा उसके दिल में जो है ढूंढ रहा था कि दादी अम्मा के लिए क्या ले जाएं कि दादी अम्मा मेरी खुश हो जाए। तो आज how he must have suffered seeing others buying toys and sweets। दादी अम्मा सोचने लगी कि जब दूसरे बच्चे जो है खिलौने खरीदे, मिठाइयां खाएं, तो मेरे बच्चा पर कैसे गुजरा होगा। Even at the fair he thought of only his grandmother, और पूरे जो है मेले में सिर्फ दादी अम्मा के बारे में सोचता रहा। She broke down, उसके बाद वो टूट पड़ी और रोने लगी। The old woman Amina became Amina the little girl, और आमीना जो दादी अम्मा वो बिल्कुल एकदम बच्चा की तरह रोने लगी। Large tears fell from her eyes, और जो है आंखों से आंसू बहती गई। While हामिद comforted her, और हामिद जो है दादी अम्मा को तसल्ली दे रहा है और जो है दादी अम्मा को जो है कंफर्ट दे रहा है।
Hamid the child was playing the role of Hamid the old man. और जो है हामिद एक बड़ा आदमी की तरह जो है बच्चे आमीना को तसल्ली दे रहा था। मतलब एकदम बताइए कि किस तरह का वो रोल अदा किया कि दादी अम्मा रो रही है कि मेरा बच्चा भूखा है, कुछ नहीं खाया, मैं 3 रुपया इसलिए दी थी कि कुछ खा लेता, घर में खिलाने के लिए कुछ नहीं है। और दादी अम्मा टूट पड़ी और रोने लगी और उस जगह पर हामिद जो है दादी अम्मा को बच्चे की तरह जो है उसे मना रहा है। तो बताइए किस तरह हामिद का दिल, कितना बड़ा दिल। आमीना beseeched Allah's blessing for her grandchild और दादी अम्मा हाथ उठाकर इस बच्चे के लिए दुआ की। How would Hamid understand what was going on inside her? और क्या बच्चा समझ सकता दादी अम्मा के दिल में क्या गुजर रहा था? और ये कहानी जो है प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आज के दिनों में बच्चे माता पिता का बात नहीं मानते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये गलती बच्चों का नहीं है, ये गलती आपका है। इसलिए कि आपके बच्चों को आप मौका नहीं देते कि वो आपको समझे। किस तरह बच्चों को आप तकलीफ नहीं दे रहे हैं, उसका हर डिमांड आप पूरा करते चल रहे हैं, हर डिमांड जो मांगा आपने दिया, और कल होकर के जब वो बड़ा हो गया आप डर रहे हैं और बच्चे को कुछ बोल नहीं पा रहे हैं कि आज अगर हम बोलेंगे तो बच्चा कहीं हाथ ना उठा दे, कहीं बच्चा जो है भाग ना जाए। तो ये मैं हर पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि बच्चे को जब क्लास 1 से उन्हें जो है शेप करने का कोशिश करें, उन्हें जो है डिमांड पूरा करें, लेकिन जो फालतू डिमांड है उसको रोकें ताकि बच्चा आपका एक अच्छा सिटीजन बने। अगर इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो सबसे पहले इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दाब दें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।